नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ इस वक्त में लक्ष्मी उपाध्याय। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। और देखिए, आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप देखें तो देश के कई राज्य फिलहाल जो आफत की बारिश है उसे कह लीजिए त्रस्त नजर आ रहे हैं। उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई राज्य फिलहाल नजर आ रहा है तो वो है गुजरात, क्योंकि गुजरात के 18 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। और अब बात तूफान की हो रही है और हम आज करेंगे उसी पर चर्चा कि अगर ये तूफान आता है तो किस तरह से प्रभावित ना सिर्फ गुजरात बल्कि कई और राज्य हो सकते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, चाहे आप गुजरात के पोरबंदर की तस्वीर देख लीजिए, खेड़ा की तस्वीर देख लीजिए, कच्छ की तस्वीर देख लीजिए, वडोदरा की तस्वीर देख लीजिए, अहमदाबाद की तस्वीर देख लीजिए, तमाम जिलों की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां लोग बुरी तरीके से त्राहिमाम कर रहे हैं लगातार हो रही बारिश की वजह से। अब सवाल आखिर ये जरूर उठ रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि पिछले कई दिनों में लगातार बारिश इतनी ज्यादा गुजरात में क्यों हो रही है। भयंकर बारिश और बाढ़ से जूझ रहे गुजरात में एक और सबसे बड़ा संकट जो इस वक्त आने को है, आप कह सकते हैं कि दस्तक देने को है, वो है सबसे बड़ा डीप डिप्रेशन की वजह से जो बारिश हो रही है उसके बाद अरब सागर में दाखिल होने जा रहा है एक तूफान, जिसकी वजह से लगातार सौराष्ट्र से लेकर तमाम कच्छ तक ऐसी बारिश हो सकती है। बताया ये जा रहा है पिछले 80 साल में ये चौथा तूफान होगा जो जमीन के ऊपर पैदा हुआ है। इसकी खासियत को आप ऐसे समझिए और आप कहिए कि इसकी जो भयावहता है उसको आप ऐसा समझिए कि 80 सालों में ये चौथी बार है जब जमीन के ऊपर ये पैदा हुआ है और अरब सागर के ऊपर ये कहर बर पाएगा। लेकिन ये बेहद दुर्लभ घटना होगी और इसका असर भारत से लेकर पाकिस्तान तक नजर आएगा, क्योंकि गुजरात एक बॉर्डर राज्य, तो वहां पर भी इसका बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से गुजरात में इस वक्त बहुत ज्यादा भयानक आने वाले वक्त में बारिश होने की संभावना है। बिल्कुल, और आप ऐसे समझिए कि मौसम विभाग जो है वो ये कह रहा है कि अरब सागर में चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है और 1964 के बाद अरब सागर में अपनी तरह का ये पहला दुर्लभ तूफान होगा। तो आप समझ लीजिए कि ये कितनी मुश्किलों भरा जो समय है वो हो सकता है। और दुर्लभ इसलिए क्योंकि ये वेस्ट सिस्टम जमीन के ऊपर बना हुआ है, जिसकी वजह से गुजरात में लगातार भारी बरसात भी हो रही है। और आप देखिए कि किस तरीके से जो अरब सागर के ऊपर साइक्लोन बन रहा है उसका असर भी नजर आ रहा है। आप देखिए, कई लोगों की जान जा चुकी है गुजरात के कई जगहों पर। रेस्क्यू टीम जो है वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि जहां पर भी लोग फंसे हुए हैं उनको बचाया जाए। लेकिन अगर ये तूफान आता है तो जो स्थिति है वो और ज्यादा भयानक हो सकती है। गुजरात के कई जिलों में फिलहाल स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है, लोगों को घर पर रहने की सलाह दी जा रही है। लेकिन इन सब के बीच जो अस्ना तूफान, जिसका नाम दिया गया है अस्ना तूफान, अगर दस्तक देता है तो फिर हालात और बद से बदतर गुजरात में आने वाले समय में हो सकते हैं। देखिए, गुजरात में जो अभी बारिश हो रही है वो उसके लिए कहा जा रहा है कि डीप डिप्रेशन की वजह से बारिश हो रही है। लेकिन मौसम विभाग ये कह रहा है कि वेदर सिस्टम, जो चक्रवाती तूफान का हम जिक्र कर रहे हैं, ये वेदर सिस्टम समंदर की गर्मी लेकर चक्रवाती तूफान में बदलने वाला है। जो समंदर की गर्मी है उसको लेकर ये चक्रवाती तूफान में बदलेगा और अब तक का डिप्रेशन सौराष्ट्र और कच्छ के ऊपर था, जो धीरे धीरे पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है। इसके अलावा ये पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर भी जाता हुआ दिख रहा है। इसका अपने आप में इस इलाके में जितने भी एरिया को आप देखेंगे उस पर एक बड़ा असर देखने को मिल सकता है। सबसे ज्यादा असर इस तूफान का कहां होगा ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा असर होगा इसका कच्छ में, सौराष्ट्र में और पाकिस्तान के जो तटीय इलाके हैं वहां तक इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। इससे पहले 3 बार आखिर ये तूफान कब आया ये भी आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि ऐसा 80 सालों में चौथी बार हो रहा है जब इस तरीके का दुर्लभ तूफान देखने को मिलेगा। सबसे पहले 1944 में इस तरीके का तूफान देखने को मिला, उसके बाद 1964 में और तीसरी बार 1976 में इस तरीके का दुर्लभ मौसम देखने को मिला था। एक बार फिर यानी कि आज जब हम खड़े हैं 30 अगस्त को, तो एक बड़ा संकट गुजरात के ऊपर भी मंडराता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और देखिए जैसा कि जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, इस तूफान का सबसे ज्यादा असर कच्छ, सौराष्ट्र और पाकिस्तान के तटीय इलाकों में होगा। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि जैसे जैसे इस तूफान की एंट्री पाकिस्तान में होगी वो धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। बहरहाल आप देखिए, अगर गुजरात की बात करें तो 7 दिन तक कहीं पर रेड अलर्ट रखा गया है, कहीं पर ऑरेंज अलर्ट रखा गया है। और सबसे ज्यादा बारिश जो है सौराष्ट्र और कच्छ में लगातार हो भी रही है। इसके अलावा जामनगर, पोरबंदर, मोरबी में भी बेहद तेज बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले 7 दिनों तक गुजरात में बारिश होगी। मतलब अभी राहत मिलने की दूर दूर तक उम्मीद नहीं लग रही। आने वाले कई दिन भारी हो सकते हैं गुजरात पर। और इसके अलावा गुजरात के कच्छ, मोरबी, जामनगर, द्वारका में आज यानी 30 अगस्त को भारी बारिश
बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इसके अलावा राजकोट, पोरबंदर की अगर आप बात करें, जूनागढ़ की, तो यहाँ पर भी येलो अलर्ट है और बाकी जिलों में मध्यम बारिश हो सकती है। तो कुल मिलाकर जो फिलहाल की स्थिति नजर आ रही है, और गुजरात की देखिए हमने तमाम तस्वीरें देखी, हमारे जो रिपोर्टर्स है वो ग्राउंड जीरो पर है, जब उनसे बात हो रही थी वो तस्वीरें दिखा रहे थे, तो निश्चित तौर पर वो यहाँ तक डूबे हुए थे। तो आप समझिए कई ऐसे जगह हैं जहां पर स्थिति हद से ज्यादा खराब है। ड्रेनेज सिस्टम की अगर आप बात करें तो वो फेल है, अस्पतालों में पानी भर चुका है, तो स्थिति हर जगह पर काफी ज्यादा खराब नजर आती हुई फिलहाल। देखिए, अनुमान से ज्यादा लगातार बारिश हो रही है, इसकी वजह से जो नदियों का जलस्तर है वो बढ़ रहा है, तटीय बंद जो है वो टूट रहे हैं, नदी नाले उफान पर हैं। लिहाजा क्या हो रहा है कि डैम के गेट भी खोलने पड़ रहे हैं, क्योंकि तमाम डैम ओवरफ्लो हो गए हैं। रिहायशी इलाकों तक पानी पहुंचा है, लोगों के घरों के अंदर तक पानी पहुंच रहा है। तमाम ऐसे इलाके हैं जहां एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मुस्तैद हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। खुद मुख्यमंत्री वहां के हालातों पर नजर बनाए हुए हैं, और अब ये जब एक नए तूफान का संकट गुजरात पर मंडरा रहा है, इसको लेकर मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार वहां की व्यवस्थाओं को लेकर संपर्क में है। निश्चित तौर पर देखिए, चाहे आप गुजरात के पोरबंदर की तस्वीर देख लीजिए, खेड़ा की तस्वीर देख लीजिए, कच्छ की तस्वीर देख लीजिए, वडोदरा की तस्वीर देख लीजिए, अहमदाबाद की तस्वीर देख लीजिए, तमाम जिलों की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां लोग बुरी तरीके से त्राहिमाम कर रहे हैं लगातार हो रही बारिश की वजह से। अब सवाल आखिर ये जरूर उठ रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि पिछले कई दिनों में लगातार बारिश इतनी ज्यादा गुजरात में क्यों हो रही है। भयंकर बारिश और बाढ़ से जूझ रहे गुजरात में एक और सबसे बड़ा संकट जो इस वक्त आने को है, आप कह सकते हैं कि दस्तक देने को है, वो है सबसे बड़ा डीप डिप्रेशन की वजह से जो बारिश हो रही है, उसके बाद अरब सागर में दाखिल होने जा रहा है एक तूफान, जिसकी वजह से लगातार सौराष्ट्र से लेकर तमाम कच्छ तक ऐसी बारिश हो सकती है। बताया ये जा रहा है पिछले 80 साल में ये चौथा तूफान होगा जो जमीन के ऊपर पैदा हुआ है। इसकी खासियत को आप ऐसे समझिए, और आप कहिए कि इसकी जो भयावहता है उसको आप ऐसा समझिए कि 80 सालों में ये चौथी बार है जब जमीन के ऊपर ये पैदा हुआ है और अरब सागर के ऊपर ये कहर बढ़ पाएगा। तो अब ये देखना होगा कि ये जो आने वाला तूफान है, गुजरने से पहले किस तरीके की तस्वीरें गुजरात में सामने आती हैं और गुजरने के बाद किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। लेकिन फिलहाल सरकार अलर्ट है, वहां पर जो है व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। समुद्री तटों से लोगों को दूर रहने के लिए अलर्ट किया गया है कि आप समुद्री तटों के आसपास या समुद्री इलाके के आसपास, खासकर मछुआरों को भी मना किया गया है कि आप दूर रहिए, ताकि किसी भी जनहानि की तस्वीर देखने को ना मिले, लोगों की जान को कोई नुकसान ना हो। इसलिए भी प्रशासन की ओर से लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। बिल्कुल, तो लगातार नजर रहेगी कि आखिरकार इस तूफान से किस तरह का असर पड़ता है। और निश्चित तौर पर देखिए, जैसा कि कहा जा रहा है, लगातार प्रिकॉशन लिया जा रहा है, लगातार रेस्क्यू टीमें मौजूद हैं। लेकिन अगर आप गुजरात में रहते हैं और आसपास की जगहों पर रहते हैं तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, क्योंकि ये तूफान जो है वो दस्तक देने वाला है और आने वाला कुछ समय भारी जरूर हो सकता है। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।